अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई बीमारी के साथ और उसके इलाज के साथ। आज का मेरा टॉपिक है कि इंसान को बार बार पेशाब क्यों आता है, उसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये दोनों चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे होगा ये कि आने वाली हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि इंसान को कतरे कतरे करके या बार बार पेशाब क्यों आता है, या फिर वही पेशाब बिस्तर पर सोते वक्त क्यों निकल जाता है। जब हम शाम में सोया करते हैं बिस्तर पर तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब सुबह में उठते हैं तो देखते हैं कि हम गीले हो गए हैं। इसकी वजह क्या है, ये पेशाब इस तरह से क्यों आता है और ये बीमारी कैसे लगती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों जब इंसान के अंदर फासिद मादे जन्म लेना शुरू कर देते हैं, फासिद मादों की पैदावार शुरू हो जाती है, तब मसाने के ऊपर गर्मी आती है, जिसकी वजह से पेशाब का आना बार बार शुरू हो जाता है। तो इसमें अब बात करते हैं इसके इलाज की, कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हमको लेनी है और इसका इलाज क्या होगा और इसका परहेज़ क्या होगा। तो सबसे पहले इसके इलाज की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको इलाज बता रहा हूँ, कॉपी पेन उठाइए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको एक माजून लेनी है, माजून कुंदूर। ये चाहे आप किसी भी कंपनी की ले लें, रेक्स की ले लें, शमा की ले लें या हमदर्द की ले लें या फिर और कोई भी कंपनी। आपको एक माजून लेनी है, माजून कुंदूर। इसी के साथ साथ आपको लेना है एक और गोली आती है जिसको कहते हैं कुर्से कुश्ताए बेजाए मुर्ग, कुर्से कुश्ता बेजाए मुर्ग। ये टैबलेट आपको लेनी है, मंगानी है। और अब इसको खाने का तरीका क्या है, इसको खाने का तरीका ये है कि माजून कुंदूर सुबह में आपको 1 चम्मच लेनी है और एक कुर्स बेजाए मुर्ग, एक गोली होगी गोली की शक्ल में, तो आपको एक गोली ये लेनी है। 1 चम्मच माजून, 1 चम्मच गोली। यह आपने हल्का सा पानी को गुनगुना कर दीजिएगा, लैक्मी वार्म वाटर गुनगुना करके उससे आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद या नाश्ता करने के 1 घंटे बाद आपको लेनी है। इसी के साथ साथ में आपको एक माजून और आती है, मैं उसकी भी डीपी लगा दे रहा हूँ, माजून फलास्फा। माजून फलास्फा आपको इसके जो पहले आपने दवाई ली है इसके आधे घंटे बाद आपको माजून फलास्फा का 1 चम्मच लेना है। सुबह शाम इसी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। सुबह में खाना खाने के या नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद आपने पहले माजून कुंदूर लेनी है और उसी के साथ में कुर्स बेजाए मुर्ग आपको 1 गोली लेनी है। उसके जस्ट आधे घंटे के बाद आपको माजून फलास्फा का 1 चम्मच लेना है, ये भी गुनगुने पानी से। ठीक इसी तरह से आपको शाम में सोने से पहले, खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद सोने से पहले आपको पहले कुर्स बेजाए मुर्ग और माजून कुंदूर को साथ में इस्तेमाल करना है, जैसे सुबह में इस्तेमाल किया था। जस्ट इसके आधे घंटे के बाद आपने माजून फलास्फा को लेना है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको परहेज़ी बहुत ज़रूर करनी है, ज़रूर बेज़रूर करनी है। आप अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो पूरी तरह से मुकम्मल तरह से आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। परहेज़ में आपको रखना यह है कि आपको खटाई, मिठाई, तली भुनी चीज़ें और साथ ही साथ मुरक्कन ग़िज़ाएँ, यानी जिनमें सबसे ज़्यादा रोगन इस्तेमाल किया जाता हो वो मुरक्कन ग़िज़ाएँ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। साथ ही साथ आपको चाय का भी परहेज़ रखना है। अगर चाय पिएंगे तो इन माजूनों का जो भी मैंने दवाई आपको बताई है, इस दवाई का काट हो जाएगा और मुकम्मल तरीके से आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगर फौरी तौर पर मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मुकम्मल तरीके से अगर फ़ायदा तामा हासिल करना है तो आपको चाय बिल्कुल भी नहीं लेनी है। साथ ही साथ खटाई, मिठाई, तली भुनी चीज़ें और मुरक्कन ग़िज़ाओं का आपको परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह ताला मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, मरहमत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।